हे गाइस, जय हिंद। सो आज की जो क्लास है इसमें हम जीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अभी तक पिछली क्लासेस में किए हैं उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस क्लास को अटेंड करें और देखें कि आपने जो पिछली क्लासेस की है उसमें से कितना क्वेश्चंस आपको याद रहता है। तो एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे पूरा जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं वो रिवीजन होने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हो जाइए और जितने नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम प्रिपरेशन करवाते हैं। आपको तैयारी तो करवाते ही हैं, साथ ही रिवीजन भी। तो यहाँ पे दो आपके सामने टाइम टेबल है। यूट्यूब का जो है वो अलग है और पेड बैचेस का अलग है। जो भी स्टूडेंट पेड बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप मेक श्योर टाइम ना वेस्ट करें और वहाँ पर चीज़ों को ज्वाइन कर लें। और एकदम ऑनेस्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ बेतोड़ मेहनत आपके लिए की जा रही है। सब चीज़ें आपके सामने हैं। कोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हो। ई बुक भी आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, एक पर्सनल सजेशन ज़रूर है कि आप डट के एक ही जगह से सब कुछ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं है। सब बात होती है कंटेंट की कि आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो। पिछले 2 साल से हमने 8,000 प्लस स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिया है। ना ही सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी बल्कि BHU, DDU और DU में भी इस बार हमारी बच्ची गई है एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करके। उसने DU में भी एडमिशन लिया। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप हमारे जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे देख सकते हो। स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर जितने भी सिलेक्शंस लिए हैं तो वो हमने जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ रहे हैं हमारी क्लासेस से वो सब पोस्ट कर रखा है। तो देर मत करिए, अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम है और आपके पास कंटेंट पढ़ने को ज़्यादा है। बट अगर सिस्टमैटिक स्टडी आप करेंगे तो डेफिनेटली सफल होंगे। बाकी यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस बैचेस आते हैं, जो प्रैक्टिस क्लासेस आती हैं, उनको आपको छोड़ना नहीं है एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे व्हाट्सएप डिटेल आपको दी हुई है और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑथर ऑफ बुक आनंद मठ। तो कुछ 1 लीनियर क्वेश्चंस हैं, फिर आपके सामने कुछ MCQs आएंगे, फिर 1 लीनियर आएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है ऑथर ऑफ बुक आनंद मठ, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस अब एकदम रैपिड फायर राउंड यहाँ पे खेलेंगे। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन 2020 किसकी बुक है? चेतन भगत की। महाभारत को हम रज्मनामा के नाम से भी जानते हैं। लेसन्स लाइफ टॉट अननोइंगली अनुपम खेर की बुक है, याद रखना है। 5 पॉइंट समवन चेतन भगत जी की बुक है। और ड्रीम्स फॉर माई फादर बराक ओबामा की बुक है। द फ्री वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन, ये रवीश कुमार की बुक है। और क्विचोटे बहुत फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक है, सलमान रश्दी की बुक है। ध्यान रखेंगे, रैपिड फायर हम खेल रहे हैं तो एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? तो कृष्णा रिवर पे सिचुएटेड है। विटामिन B2 को हम और किस नाम से जानते हैं? तो राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो द फेमस मॉन्यूमेंट आरमबाग वॉज बिल्ट बाय बाबर, इट इज़ लोकेटेड इन। ये जो आरमबाग है जो कि बाबर के द्वारा बनवाया गया था, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका यूपी उत्तर प्रदेश में। आरमबाग बाबर के द्वारा बनवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हु लेड बैटल ऑफ प्लेसी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर बैटल ऑफ प्लेसी में लड़े थे। बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। मानसरोवर किसके द्वारा रचित है? तो मानसरोवर प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। आगे हम बात करें तो रिसर्चर्स फ्रॉम द IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हैव डिजाइंड अ न्यू मेथड टू डिलीवर अ वैक्सीन कैंडिडेट फॉर डैश इन सितंबर 2022। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बनेगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज TB ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल MSME अवार्ड 2022? तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है नेशनल MSME अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया? तो हैप्पीनेस इंडेक्स बार बार आता रहता है, फर्स्ट इसमें हमेशा फिनलैंड आता है और इस बार इंडिया की बात करें 136 आपको याद रखना है। ठीक है, और अपडेटेड आप हो जाइए थोड़ा सा, 126 हाल फिलहाल में 126 याद रखना है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें 126 आपको मार्क करना है, ऑप्शन 126। ठीक है, याद रखना है। विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स इन जून 2022? तो वो है आपका एयरटेल, भारतीय एयरटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड इन अगस्त 2022? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी दैट इज़ मैक रदरफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज होती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है जी किशन रेड्डी। और अगर हम बात करें हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जगदीप धनकर, नाम याद रखना है आपको। प्रेजेंट सीजेआई की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ हैं। और 50वें नंबर के ये हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये कोर्सेज और ये ई बुक आपके लिए अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको जाके चेक करिए। बेहतरीन तैयारी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए ला ही रहे हैं, तो जब आप वहाँ से थ्योरी भी पढ़ोगे, वहाँ से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब आप यहाँ पे जो फ्री वाला है ये भी पढ़ोगे, तो आप फुल टू पैकेज हो जाओगे। जब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, नॉलेज हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप सफल होगे। हर घर दस्तक की बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा कैंपेन चलाया गया, तो ये कैंपेन चलाया गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपको कडालेकई, ठीक है, कडालेकई ये जो पारिशे फेस्टिवल है ये किस सिटी से रिलेटेड है, तो ये बेंगलुरु से रिलेटेड है, ठीक है। कडालेकई पारिशे, ठीक है, किससे रिलेटेड है, बेंगलुरु से। ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है, तो ड्यूरेंट कप आपका रिलेटेड है फुटबॉल से। फुटबॉल की जो स्पोर्ट होती है उसमें हम ड्यूरेंट कप देते हैं। स्वनिर्भर नारी स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, तो स्वनिर्भर नारी स्कीम ये लॉन्च की गई है असम के द्वारा। गुलाम अब्बास मुंतासिर ये कौन है, तो ये गुलाम अब्बास मुंतासिर ये एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। ब्रिटिश काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप्स एक्सप्लोरेटरी गारंट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन दिसंबर 2021, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। नेक्स्ट हम देखें तो द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर इज़ द बुक ऑफ, तो ये जो बुक है ये किसकी बुक है, ध्रुति शाह की। और अगर हम बात करें द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ था वो आपको याद है कि सेकेंड ईयर जो था प्लान, उसमें आपको सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चरल के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। आगे हम बात करते हैं तो विच आर्टिकल डील्स विद द रिट ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो डील करता है वो 226 से। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से जो रिट्स होती है उनको डील करता है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट हम बात करें ओरिजिन ऑफ बानस रिवर, तो बानस रिवर का ओरिजिन कहाँ पे देखने को मिलता है, राजस्थान में। आगे हम बात करें तो बल्क ड्रग पार्क ये कहाँ पे है, तो बल्क ड्रग पार्क ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। और पंडित रविशंकर किससे रिलेटेड हैं, तो पंडित रविशंकर रिलेटेड हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सितार से। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इन अ स्टॉक मार्केट, तो जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें से प्रोटेक्शन और प्राइवेसी का जो सेटलमेंट्स होते हैं उसका कौन ध्यान रखता है, तो सेबी ये ध्यान रखती है, याद रखना है आपको, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। कैपिटल ऑफ पल्लवास की बात करें तो कांचीपुरम जो है वो पल्लवास का कैपिटल है। शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Alt+I। और सिर्फ अगर नॉर्मल प्रिंट की बात करें तो Ctrl+P होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड ओर इन इंडिया इन 2021, तो 2021 में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड किस आपको बताना है स्टेट के पास है, तो ये है आपका ऑप्शन है, दैट इज़ बिहार। आगे बढ़ते हैं। मेल लॉन टेनिस प्लेयर रिटायर्ड इन सितंबर 2022, तो अभी जो सितंबर 2022 आपके साथ होके गया है, तो उसमें एक मेल लॉन टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, वो कौन थे, वो थे आपके ऑप्शन है रॉजर फेडरर, ठीक है, मेल लॉन टेनिस। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो आपका फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन है, होमी जे भाभा। और नेक्स्ट हम बात करें हाइग्रोमीटर जो है क्या मेजर करता है, तो वो आपका मेजर करता है ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हम बात करें फुल फॉर्म ऑफ एएम क्या होता है, तो एंटी मेरिडियन। आगे हम बात करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन हाइड्रोजन कौन सा होता है, तो ट्रिटियम होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन में कौन सा होता है, ट्रिटियम। आगे हम बात करें तो यहाँ पे सार्क में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो ये आपको MBBS पेन ये एक ट्रिक है, मैंने बताई थी आपको, अगर याद हो तो वेरी गुड, नहीं याद है तो अब याद रखना। 8 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं। M फॉर मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका हो जाएगा। P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल हो जाएगा। ये सार्क की कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्रियम्बल वॉज टेकन फ्रॉम, तो अमेरिका से लिया गया है। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम बात करें ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन क्या है, तो तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था, रामतनु पांडे। आगे बात करें नोबल पीस प्राइज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडिश ये प्राइस है, आपको याद रखना है, नोबल पीस प्राइज। ठीक है, नोबल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं तो स्वीडिश याद रखना है। आगे हम बात करें ये जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, 22nd कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन विच कंट्री, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन, तो फ्रेका आपको याद रखना है। ये जो 5 आपकी कंट्रीज़ हैं ये क्या हैं, यूएन की परमानेंट मेंबर है। फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड और यहाँ पे कनाडा और यहाँ पे अमेरिका आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है। सॉरी, चाइना होगा, सी फॉर चाइना है ना, मेरे को लगा कनाडा नहीं होगा। तो फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, चाइना एंड अमेरिका, ये जो है 5 ऐसी कंट्रीज़ है जो परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर में आता है। लार्जेस्ट जैन स्टैचू की बात करें तो ये स्टैचू ऑफ अहिंसा है, जो कि किसका है, 107 फीट का है और ऋषभनाथ जी का है। आपको याद रखना है, लार्जेस्ट जैन स्टैचू ऋषभनाथ जी का है। स्टेट ऑफ अहिंसा इसे हम बोलते हैं, स्टैचू ऑफ अहिंसा इसे बोलते हैं, और 107 फीट का है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये ई बुक में आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स आप बोलते हो या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आप बोलते हो, तो वो सभी पैटर्न्स इस ई बुक में आपको कवर अप मिल जाएंगे। साथ ही में 2 आपको मास्टर वीडियोस मिलेंगी जिसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। कंप्यूटर का भी आपको इसमें ई बुक मिलेगी और वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ मॉडल पेपर्स और कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है इस ई बुक में। अभी जाके इसको ग्रैब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक दिए हुए हैं। आगे हम बात करें गरबा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज या स्टेट, तो यहाँ पे गरबा जो है वो गुजरात से रिलेटेड है, आप सभी को पता ही है। नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में आपको याद रखना है 5 प्लेयर्स जो होते हैं वो कोर्ट पे खेलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, बाकी मैंने आपको बताई ये कोर्सेज ई बुक हमारी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेक कर सकते हो। हाउ मच अ पार्ट ऑफ राजस्थान इज डेजर्ट इन परसेंटेज, तो राजस्थान का कितना प्रतिशत जो है वो रेतीला भाग है, तो 70% जो है वो रेतीला भाग है राजस्थान का, 70%। आगे बात करें फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो विश्वनाथन आनंद, याद रखना है आपको। आगे बात करें तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी टोटल 46 होते हैं, और लेकिन पेयर की बात करें तो 23 का पेयर होता है 2, कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स, और ऐसे इंडिविजुअली 23 का पेयर। भगवद गीता इज टेकन फ्रॉम भीष्म पर्व ऑफ महाभारत। ठीक है, और यहाँ पे बात करें भगवद गीता कहाँ से ली गई है, महाभारत के भीष्म पर्व से। सेकेंड फेज ऑफ कोरोना वायरस कब आया, तो मई 2021 में। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है, यहीं पे फंसा देगा एग्जामिनर। समर ओलंपिक्स इन 2021 किस जगह पे हुआ, तो टोक्यो जापान में हुआ। और टोक्यो जापान की अगर हम बात करें फिर उसके बाद 2024 का जो ओलंपिक होगा वो फ्रांस पेरिस में होगा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा। और बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो रोंगरेडो जो आपका स्टेडियम है जो नॉर्थ कोरिया में पड़ता है वो बिगेस्ट स्टेडियम है, याद रखना है, वर्ल्ड की बात हो रही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका 1789 में हुआ था। और हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी सभी को पता है 2006 बोल रहा था, ज़्यादा ही मैं भावनाओं में बह रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो 206 आपको याद रखना है, 206 नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो हमारा एंट्रेंस बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बार बार बताना क्या ही मतलब, आपको पहले ही बता चुका हूँ सब चीज़ें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है। ब्लड इज़ प्योरीफाइड बाय, तो डायलिसिस के थ्रू, और किडनी जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करती है। ठीक है, आगे बढ़े तो टोटल नंबर ऑफ वेदास कितने हमारे पास, 4 हैं। ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा। ठीक है, सामवेदा में संगीत का वर्णन आपको देखने को मिलता है। और आगे हम बात करें ऑल द वेदास कलेक्टिवली नोन एज, तो श्रुति आपको याद रखना है, SRUTI, श्रुति। नीति आयोग का फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड इन, तो ये आपका 1945 में यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका 5 जून को मनाया जाता है। विच कंट्री लॉन्च्ड स्पुतनिक वी, तो ये जो वैक्सीन थी कोरोना के लिए रशिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, स्पुतनिक वी इसका नाम था। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा की मीटिंग को कौन हेड करता है, तो स्पीकर हेड करता है, या जो हेड करता है उसे क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। मिनिमम एज टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये डू और डाई
का जो स्लोगन था किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो वो दिया आपके गांधी जी ने, ठीक है। माइक टाइसन कौन था? माइक टाइसन एक अमेरिकन बॉक्सर थे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो भाई इलेक्ट नहीं, यहाँ पे हम बात करें अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा होता है प्राइम मिनिस्टर का? तो वो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जिसकी मेजॉरिटी होती है लोकसभा में उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उस ग्रुप को, उस एज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो प्री कॉलर बोलते हैं। 2 से 6 साल के बच्चों के ग्रुप को प्री कॉलर बोलते हैं। और हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक की बात करें, वॉशिंगटन डीसी में आपको इसका जो हेड क्वार्टर है वो देखने को मिलता है। पतंजलि इज रिलेटेड टू योगा, योगा से रिलेटेड है पतंजलि। और टॉम्ब ऑफ इत्मदुद्दौला, ठीक है, टॉम्ब ऑफ इत्मदुद्दौला, तो ये आगरा में आपको देखने को मिलता है। प्रिंस सलीम ने जो है वो मुग़ल थ्रोन किस ईयर धारण किया था या बैठे थे गद्दी पर? तो 1605 में। पीकॉक थ्रोन वॉज कमीशन बाय शाहजहां। बादशाही मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। गुरुमुखी स्क्रिप्ट क्रिएटेड बाय गुरु अंगद, ठीक है। और गुरु नानक देव बॉर्न इन तलवंडी। आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई? तो गुरु अर्जन देव के द्वारा इसका कंपाइलेशन किया गया। मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली की, वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। 5th गुरु सिखिज़म की बात करें तो गुरु अर्जन देव हैं। ट्रीटी ऑफ सलबाई आपको 1782 में देखने को मिलती है। और सेकेंड एंग्लो माइसोर वॉर जो है वो 1780 से 1784 में होता है। पेयर ऑफ टैक्स ऑफ मराठास की बात करें तो मराठास के टाइम पे 2 पेयर ऑफ टैक्स आपको देखने को मिलते थे। पहला था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी, ये टैक्स के नाम है। बैटल ऑफ गोवा हुआ था 1510 में। और बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुआ था, शिवाजी ने किया था क्या? शिवाजी ने मार दिया था किसको? अफजल खान को मारा था बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि शिवाजी किल्ड हूम, ठीक है, इन बैटल ऑफ प्रतापगढ़, तो आप कहोगे अफजल खान। हम्पी की बात करें, एंशियंट कैपिटल है विजयनगर का, कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटका में। सरदेशमुखी जो है वो क्या है? तो सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स है जो कि मराठास के टाइम पे लगवाया जाता था। पहला था चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो है वो टैक्स लिवाइड ऑन रेवेन्यू, जो रेवेन्यू होता था, जो आपकी आमदनी अर्निंग होती थी, उस पर यहाँ पे टैक्स लगता था, उसी को सरदेशमुखी कहते थे। शिवाजी का जो सन था सालबाई से जो यहाँ पे उत्पन्न हुआ था, शिवाजी और सालबाई ने मिलकर जो सन था उसका, वो क्या नाम था उसका? तो यहाँ पे संभाजी नाम था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा एम्पायर और दुर्रानी के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया डिफीटेड पोर्चुगीज़, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जो है वो पोर्चुगीज़ को हराया था बैटल ऑफ सुवली में। और यहाँ पे हम बात करें तो जो सेकंड आपका क्वेश्चन है, बैटल ऑफ करनाल नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था 1739 में। बैटल ऑफ प्लेसे 1757 में हुआ। पलाशी जो है वो एक प्लेस का नाम है जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो ये भी याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम फोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटका में। भीमबेटका जो गुफाएं हैं या केव्स हैं आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। और असम रूल्ड बाय अहोम डायनेस्टी के द्वारा असम पर रूल किया गया था। अगर हम बात करें प्रणब मुखर्जी ने फर्स्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन कब जीता? तो 2004 में, 2004 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका रिलेटेड है पंचायत से। शेड्यूल 7 में हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की बिटवीन, हमारे पास 3 लिस्ट हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। आर्टिकल 343 बात करता है हिंदी लैंग्वेज की। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, मौलिक अधिकार की बात करें तो 6 हैं। और मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो वो 11 हैं। शेड्यूल अनुसूची हमारे पास टोटल 12 है। रिवर फॉल इन अरेबियन सी की बात करें तो जो अरेबियन सी में गिरती हैं रिवर्स वो हैं नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, माही, पूर्ण, मांडवी। ये सब चीज़ें आप जितना पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, बार बार देखोगे, उतना ही आपके दिमाग में बसेगी। आप ये सोचो कि एक बार देख लेंगे उसके बाद रट्टाफिकेशन हो जाएगा और बाद में फिर हम नहीं पढ़ेंगे और आपके दिमाग में बसी रहेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बार बार चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और रिविज़न करना पड़ेगा। रिवर्स फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और तुंगभद्रा जैसी जो नदी हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हाउ मैनी रिट्स वी हैव इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 5 हैं। रिट्स जो है वो 5 हैं। प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में बात कही गई है। हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन इंडिया, तो प्रेसिडेंट को बोला जाता है। और याद रखना है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, नाम मात्र का हेड होता है। हु अपॉइंट CAG? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। MSME बोर्ड मीट्स एवरी 6th ईयर इन अ ईयर, ठीक है, 6 मंथ इन अ ईयर, तो हर 6 महीने में जो है वो
बोर्ड की मीटिंग होती है एमएसएमई की। इलेक्शंस टू पंचायत जो है वो स्टेट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया राजेंद्र प्रसाद, आपको नाम याद रखना है। पैब्लो पिकासो एक आर्ट वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। और गिफ्ट गुड्स इज अ टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एंड इट्स प्राइस राइजेस। डिमांड भी इंक्रीज करती है और प्राइस भी उसकी इंक्रीज करती है, वो कहलाते हैं गिफ्ट गुड्स। लॉरेंज कर्व आपको क्या बताता है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लॉरेंज बताता है, लॉरेंज कर्व। थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गॉटफ्राइड हैबरियर ने दी थी, ठीक है। और एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। गिनी इंडेक्स आपको बताता है जितना हाई होगा गिनी इंडेक्स उतना ही ज़्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी होती है। If there is a lack of money supply in comparison to the supply of goods and services, then the possible consequence would be deflation. A substantial increase in capital expenditure or revenue deficit leads to fiscal deficit. यहाँ पे हम बात करें which is the sixth of the 18 books of the Indian epic महाभारत written by Vyasa that contains the widely studied भागवत गीता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भीष्म पर्व है आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं। As per the new rule ICC, as per the new rule of ICC, in how much time a new batter will need to be ready to face the ball, तो यहाँ पे कम से कम वो 2 मिनट ले सकता है, ठीक है। The index of 8 core Indian industries is a production index prepared by CSO and is considered to be the lead indicator of the industrial performance in India. Which of the following industries is not treated as a core industry for calculating this index? तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये इस इंडेक्स का एक फैक्टर कंपोनेंट नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। माई 11 सर्कल वाले पता नहीं क्यों मेरे को ये फालतू का मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। ये मत समझना कि मैं ये सब करता हूँ, ठीक है। माई 11 सर्कल से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। आई डोंट नो हाउ, वो कंपनी की तरफ से मैसेज आता रहता है। बहरहाल बैक टू द टॉपिक। लंडन इज़ बिसाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, लंदन जो है वो आपका टेम्स रिवर के किनारे है, याद रखना है। आगे हम बात करें भवानी सागर डैम वो है आपका किस स्टेट में है, तो आपने बोला कि यहाँ पे तमिलनाडु में भवानी सागर डैम आपको देखने को मिलता है। मांडो ट्राइब जो है वो कहाँ पे है, तो ये गोवा में आपको बिलोंग करती है मांडो ट्राइब। और फर्स्ट इंडियन हु हैव कंप्लीटेड नासाज एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, तो वो हैं जानवी गंगोटी। नेक्स्ट बात करें हम, बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर इज़ बीइंग बिल्ट एट, तो ये बनाया जा रहा है हैदराबाद में। और इंडिया की फर्स्ट पोर्ट विच इज़ 100% बेस्ड ऑन लैंडलॉर्ड मॉडल, तो वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमारा क्वालिटी बैच जिसका नाम है नंदी अस्त्र वो ज्वाइन कर सकते हो। 100% रिलेवेंट कंटेंट रहेगा, हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का कोर्स कवर किया जाएगा, टाइम सेविंग अप्रोच रहेगी और आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। आप अच्छे से वहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ सकते हो, वहाँ से आपको सिस्टमैटिक टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ फिर आप यहाँ पे यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है उसको कवर करोगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हुबहू देखने को मिलेंगे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और वो छोटा सा हमको सपोर्ट भी हो जाएगा। तो मेक श्योर आप चीज़ों को अपने हिसाब से देखें और करें। आगे हम बात करें, ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ये आपका बनेगा केरला से रिलेटेड है। ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस इंडिया के फर्स्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका किससे रिलेटेड है, नागालैंड से रिलेटेड है। जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो जय जगन्नाथ आपको यहाँ पे जो टेम्पल की बात करें हम तो ओडिशा में देखने को मिलता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। और कंबाला फेस्टिवल ये आपका भैंसों की लड़ाई से रिलेटेड है जो कि कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है। PDF का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन यहाँ पे पूछा गया तो 1191 में, सेकेंड 1192 में। शेड्यूल 10 किसकी बात करता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून की बात करता है। 52nd अमेंडमेंट 1985 से इसको यहाँ पे जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बाकी अभी हम शिव जी के कवर करेंगे, ये रीजनिंग का आपका जो है हम बाद में कवर करेंगे। ये यहाँ से करते हैं। तो फर्स्ट वुमेन CM कौन थी, तो फर्स्ट वुमेन CM थी आपकी सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है, B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पे अर्थ समिट का इनॉग्रल कब हुआ था, 1992 में।
और फाउंडर ऑफ आर्य समाज याद रखना है स्वामी दयानंद जी जो हैं वो आपके फाउंडर ऑफ आर्य समाज है। ठीक है। इंदिरा साहनी केस किससे रिलेटेड है? तो ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज की बात करें तो ये आपका कर्नाटका है। ठीक है। हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मेंस सिंगल्स 2022? तो 2022 की बात हो रही है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन नडाल जीते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है 2023 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें जो मेल मेंस सिंगल्स है उसमें कौन विनर था वो आपको कमेंट करके बताना है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बुद्धा गॉट एनलाइटेंड एट? बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और केवला देव जो नेशनल पार्क है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान में। ठीक है। और याद रखेंगे कि ये जो आपको अगर ज्वाइन करना है बैच तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ वहीं से ही आप हमसे कांटेक्ट करके हमारा ऑथेंटिक कंटेंट वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। अदरवाइज़ मार्केट में बहुत सारे फ्रॉडर्स हैं तो उनसे बच के रहिएगा। सीएम ऑफ उत्तराखंड की बात करें पुष्कर धामी, आपको नाम याद रखना है। जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला है अभी तो किस चीज़ के लिए? तो सैफरॉन के लिए, वो आपका केसर है। ठीक है, केसर। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपको याद रखना है, हमने अभी पहले भी देखा कि 5 जून को मनाते हैं। मध्य प्रदेश आपका किससे रिलेटेड है? तो मध्य प्रदेश क्या मतलब यहाँ पे जो कैपिटल हम देखें तो क्या है आपका? भोपाल, है ना। आगे बात करें यूक्रेन के प्रेसिडेंट, इजी क्वेश्चन है, कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की है। याद रखना है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आप सभी को पता ही है, लड़ाई वगैरह, है ना, कोल्ड वॉर टाइप। और मतलब यहाँ पे कोल्ड वॉर तो नहीं बोलूँगा, एक्चुअल में वॉर हुआ था, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। श्रीलंकन करेंसी क्या है? ऑप्शन बी श्रीलंकन रूपी। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट में कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। और हम बात करें कॉलेरा वैक्सीन की, किससे रिलेटेड है ये, किसने इसको यहाँ पे बनाया था? तो ये बनाया था आपके ऑप्शन डी, दैट इज़ एरिस्टोटल ने। ठीक है, ये मेरे को गलत लग रहा है, एरिस्टोटल मैंने यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन में कुछ गलती हुई है ना। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और बाकी मैं फिर इसको देखूंगा, टैली करूंगा, फिर उसके बाद आंसर मेंशन कर दूंगा। ठीक है। हु डिसाइडेड अलाउंस ऑफ पीएम? तो पीएम को जो अलाउंस देना है वो कौन डिसाइड करता है? तो वो आपका डिसाइड करता है पार्लियामेंट। और यहाँ पे बात करें प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, किस आर्टिकल में बात की गई है? तो आर्टिकल 72 है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ पे? तो किस ईयर में? तो ऑप्शन सी, दैट इज़ 1946 में फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ये बनाया गया 1992 में। और टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ, तो ये जो है ऑप्शन डी मैसूर का रूलर था। और यहाँ पे हम बात करें टाइटल गिवन टू महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये जो उपाधि दी गई थी, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के दौरान। टोडरमल कौन था? टोडरमल एक फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है। मगध का कैपिटल आपको याद रखना है पाटलिपुत्र था। त्रिपिटक जो बुक है वो किससे रिलेटेड है? तो याद रखना है बुद्धिज़्म से रिलेटेड है त्रिपिटक। ठीक है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किसके किसके बीच हुई? तो आपको पता ही है कि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम देखने को मिलती है। हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, मतलब उच्च न्यायालय की उत्पत्ति भारत में कब हुई? तो वो था 1862 में हाई कोर्ट जो है वो आपको देखने को मिला इंडिया में। स्टेट की अगर इमरजेंसी की बात करें तो स्टेट इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 356। और अगर हम बात करें, ये जो है आपके लिए होमवर्क है, ये इंग्लिश के कुछ आपके 1 वर्ड हैं तो ये आपको करके बताना है। हम आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड एन एविएशन पैसेंजर चार्टर टू हेल्प पैसेंजर्स नो देयर राइट्स ऑन 17 जुलाई 2022? तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसने यहाँ पे कुछ रूल्स जो होते हैं, राइट्स जो होते हैं पैसेंजर के, उसके रिगार्डिंग उन्होंने चीज़ों को बताया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। सेरेंकी फेस्टिवल जो है ये आपका किससे रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है। सेकरेनी फेस्टिवल एक 10 डे का फेस्टिवल है जहाँ पे प्योरीफिकेशन और प्योरिटी के लिए चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। 10 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है सेकरेनी फेस्टिवल, नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखना है। द बुद्धिस्ट विहारा एट सांची इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट स्तूपा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया लोकेटेड एट सांची टाउन इन, तो यहाँ पे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको सांची टाउन मतलब मध्य प्रदेश में आपको ये विहार जो सांची स्तूपा है वहाँ पे देखने को मिलता है। ग्रेट स्तूपा के नाम से इसको जाना जाता है। द पुल्लमपारा विलेज जो है आपको याद रखना है कहाँ पे है? केरला में है। फर्स्ट टोटली डिजिटली लिटरेट पंचायत अगर बात करें तो कहाँ की है? पुल्लमपारा विलेज। और पुल्लमपारा विलेज कहाँ का है? तो केरला का है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन द मिलम
ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयाज वेयर इट इज़ नोन एज गौरी गंगा, तो ये है आपकी सरयू नदी, ठीक है। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फग्गान सिंह कुलस्ते ऑन 28 अक्टूबर 2022 इनॉग्रेटेड द सारस फूड फेस्टिवल 2022, ये आपका आंसर बनेगा न्यू दिल्ली। आगे हम बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैज़ released a pictorial book on India's women unsung heroes of freedom struggle in जनवरी 2022, तो मीनाक्षी लेखी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि ये रैपिड फायर पूरा जो है क्लास होने वाली है, तो इसमें आप सोच रहे हो कि मैं भाग रहा हूँ, तो भाई हाँ भाग रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास में क्या मोटिव है कि आपको सब चीज़ें एक बार क्वेश्चंस फिर से आपकी आंखों के सामने से गुजरे, जैसे आपको चीज़ें याद आएँ। बाकी आराम से चीज़ों को, और जो इसमें अलग से फैक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, तो वो हम अपनी क्लासेस में जो हमारी प्रैक्टिस सेट्स आती हैं उसमें हम कवर करते हैं। ये रैपिड फायर है तो इसको हमने जल्दी जल्दी कवर किया है। सोलंग इज़ प्राइमरीली एन एग्रो बेस्ड फेस्टिवल एंड इट्स वन ऑफ द फीचर इज केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ देयर फैमिली एंड सोशल लाइफ। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी। तो सोलंग जो है ये आपको बताना है किस स्टेट में मनाया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ें तो यहाँ पे आ स्टेट नेम्ड जोंगजिंग 6D वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। सैटेलाइट है ये एक, ठीक है। जोंगजिंग 6D, तो ये कहाँ की है, चाइना की है, चाइना के द्वारा लॉन्च की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर रिच इन प्रोटीन्स एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स, तो ये आपका क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, ठीक है, स्पिरुलिना एंड क्लोरेला। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल टू मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये है आपका केप्लर्स लॉ। आगे हम बात करें कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, तो कान्हा नेशनल पार्क आपका है मध्य प्रदेश में। राइट टू एजुकेशन जो है इसका इम्प्लीमेंट कब हुआ इस एक्ट का, तो 2010 में हुआ और 2009 में ये आई थी, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लागू कब हुई, 2010 में। तेरी ताल जो है वो फोक डांस है कहाँ का, तो तेरी ताल फोक डांस है, ऑप्शन ए राजस्थान का। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये सिनेमा की फील्ड में दिया जाता है। इंडिया का फर्स्ट मून मिशन जो है हम बात करें चंद्रयान 1 कहाँ से लॉन्च किया गया, तो श्री हरिकोटा से। प्लैनेट वीनस हैज़ अ वेरी थिक एटमॉस्फेयर दैट कंटेन्स अबाउट 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो वीनस है वहाँ पे थिक एटमॉस्फेयर है। आगे बात करें स्लोगन जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये स्लोगन किसने दिया, तो श्यामलाल गुप्ता जी ने। और आगे बात करें हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विस, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स से जिन्होंने सिविल सर्विस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। द फेमस गंगा सागर मेला जो है वो किस स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वेस्ट बंगाल के द्वारा। और इंडिया और यूएस मिलिट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है जो अभी हाल फिलहाल में विशाखापट्टनम में देखने को मिली थी, उसका नाम हम देखें तो आपको याद रखना है क्या होगा, टाइगर ट्रायम्फ। आई स्प्रिंग टाइड वुड ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो ये आपका हो जाएगा व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, तब आपकी जो स्प्रिंग टाइड है वो होती है। द मेन रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज पास्ड इन नागपुर सेशन, जो था वहाँ पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए जो रिजोल्यूशन था वो पास हुआ 1920 में नागपुर सेशन में। कोडियट्टम जो है ये आपका केरला से रिलेटेड है, एक परफॉर्मिंग आर्ट है, एक ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है जिसको यहाँ पे कोडियट्टम बोलते हैं और केरला से रिलेटेड है। 53 आवर चैलेंज जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडजज्ड एज द बेस्ट मूवी ऑफ द 53 आवर चैलेंज, तो यहाँ पे डियर डायरी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। लगातार क्वेश्चन पढ़ना और बोलना भी यार एक थकान आपके बॉडी में हो जाती है उससे, कोई नहीं, बट ये सारे एफर्ट्स आपके लिए हैं। आई होप कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, अच्छे से टाइम दे रहे हो, और यही बोलूँगा कि भाई बस पढ़ते रहो, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, है ना। ये मेहनत ही आपकी जो है ना, जो आप मेहनत अभी कर रहे हो, यही आपको एक रंग लाएगी, आपकी जो स्टडीज़ है उसमें आपकी सफलता में आपका साथ देगी। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। मेरे को तो बस उसी से एनर्जी मिलती है जब आप लोग के ही बीच में वो स्टूडेंट्स कुछ आप में से ही हैं जो कमेंट करके बोलते हैं सर मज़ा आई क्लास में, सर क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, सर अच्छा पढ़ाया, या सर आपका जो मेरा सिलेक्शन हुआ, सर मेरे को ये यूनिवर्सिटी मिली, मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा गया, आपके पढ़ाए क्वेश्चंस आए, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ और उसी लेवल की मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे भी और पेड बैच में भी, दोनों ही जगह, ठीक है। यहाँ हम बात करें
तो आर्टिकल जो है वो आपका ओनली फर्स्ट ऑप्शन सही है, जो कि 39A दिया हुआ है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है 39A। बाकी के सारी जो है वो आर्टिकल्स के बारे में जो बताया गया है वो गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए के जो वैद्यथम है ये सितार से नहीं, ये आपके वॉयलिन से रिलेटेड है। बाकी के सारे पंडित राम नारायण सारंगी सही है। उस्ताद विलायत खान सितार से रिलेटेड है, सही है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड है, आप सभी को पता होगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है विच सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में। वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट अगर हम बात करें तो आप जिस तरीके से ऑप्शन देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका बोथ ए एंड बी होगा, और ये दोनों ही सेम स्टेडियम है। मोटेरा स्टेडियम था पहले, फिर उसका नाम हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, फिर उसका नाम अब चेंज कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो आपको अहमदाबाद में देखने को मिलता है, लार्जेस्ट स्टेडियम है। ठीक है। फर्स्ट इंडियन लेडी टू रीच माउंट एवरेस्ट, तो वो हैं आपकी बचेंद्री पाल। ठीक है। फर्स्ट इंडियन लेडी जब पूछ रहा है तो आपका बचेंद्री पाल आंसर बनेगा। जब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेडी पूछेगा तब आपका जुंको ताबे आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में था। गूगल के सीईओ सभी को पता है सुंदर पिचाई हैं। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज वेदर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, तो आपका है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। जो भी मौसम में घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ पे होती हैं, तो वो ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है। ठीक है। द जंगल बुक वॉज रिटन बाय, तो जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई। हैरी पॉटर सीरीज़ किसके द्वारा लिखी गई, तो ये आपकी लिखी गई जेके रॉलिंग के द्वारा। और विलियम शेक्सपियर का जो है जन्म की बात करें तो ये हुआ था ऑप्शन सी यूके में। और द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जो वेलफेयर डेफिनेशन है वो किसने दी, तो ये दी आपकी बोथ बी ऑप्शन सॉरी करेक्ट हो जाएगा, मार्शल के द्वारा दी गई है वेलफेयर डेफिनेशन। ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर, मैंने बोला था अभी, बैटल ऑफ प्लेसी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। अर्थ की वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1.083 × 10⁻12 किलोमीटर क्यूब। हर एक चीज़ याद रखना है, स्क्वायर है, क्यूब है, पावर कितनी है, कहाँ पे पॉइंट लगा है, इनटू है, प्लस है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा, अर्थ की वॉल्यूम है आपकी। इन 1853 फर्स्ट ट्रेन जो रन करी 34 किलोमीटर उसने रन किया, और ऑप्शन बी बॉम्बे से थाने तक ये फर्स्ट ट्रेन रन करी थी 1853 34 किलोमीटर। मोपला रेबेलियन आपको याद रखना है कब हुआ था, मोपला रेबेलियन आपका हुआ था 1921 में। सो नाउ आई थिंक ये जो आपकी आज की जो मैराथन थी, रिवीजन था, ये कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसी तरीके से आपको हम रिवीजन करवाएंगे, क्लास भी करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे। इसलिए फैमिली में नहीं हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी क्लासेस आपको ढेरों क्लासेस मिलने वाली हैं जो प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। और आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो। ई बुक लेना चाहते हो उसमें क्या क्या है वो मैंने बता दिया। कुछ भी डाउट दिक्कत है तो वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी ये कॉम्बो है आपका, अगर आपको ई बुक भी चाहिए और बैच भी ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपके लिए कॉम्बो भी अवेलेबल है। और जल्दी करिए क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं, और देखेंगे कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें तो आप इस तरीके से रजिस्टर कर सकते हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में बैठो, आपको प्रिपरेशन एक ही होगी, और उसी प्रिपरेशन से आप कई सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। अलग अलग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो CUET हो, चाहे वो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, नेशनल PG कॉलेज हो, और IT गर्ल्स कॉलेज हो, या चाहे जो भी कॉलेज हो। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ इसलिए शायद जो मेरी टंग है वो अभी स्लिप कर रही है, तो कोई नहीं, क्लास को एंड करते हैं फ़िलहाल के लिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। हर एक क्लास को रिवाइज़ करना है आपको, जितनी भी GK की प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं और जितने भी अदर सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी की क्लासेस को जो है आपको रिवाइज़ करना है इक्वली, हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। स्पेशली रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड के लिए ये बुक डेडिकेटेड बुक बना रखी है आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, तो आप ये ले सकते हो। अच्छे खासे आपके कॉन्सेप्ट्स स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज कवर हो जाएंगे, और फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे यहाँ से यूट्यूब से तो आपको मज़ा आएगी। तो फुल टू जो रास्ता है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, बाकी फॉलो करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, आपका मन है। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, कुछ भी डाउट दिक्कत परेशानी हो तो वहाँ पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए अभी मैं रेस्ट लेता हूँ, आप भी यहाँ पे रेस्ट लीजिए थोड़ा और फिर पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।